सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज के सेशन में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। बेसिकली क्वेश्चंस का लेवल आज थोड़ा सा और अच्छा हुआ है, क्योंकि और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन स्टेट करता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। अच्छा, आपकी एम की वैल्यू को बतानी है, ठीक है। विच इक्वेशन, जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है, इसके एक कॉमन रूट होंगे, मे हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये कॉमन रूट का पहले मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले कि अगर कॉमन रूट का क्वेश्चन है तो एक हमें पता है कि अगर कोफिशिएंट्स, अगर मतलब अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो कोफिशिएंट को रेशियो में ले लेते हैं। नहीं तो अगर एक रूट को कॉमन है तो उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स वगैरह का भी यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशन है भैया, ये दोनों इक्वेशन तुम्हें दे रखी है और तुम्हें जो है इनके कॉमन रूट का एक कंडीशन निकालना है। एम की बेसिकली तुम्हें वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि 2x² + 3x - 2 = 0 है ना, वो दिया हुआ है ना। इसको पहले फैक्टर करो। जब इसको तुम फैक्टर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका फैक्टर होगा 2x - 1 × x+2 = 0। ठीक है, हाँ भैया, ये समझ में आ रहा है। x से यहाँ की तुमको दो वैल्यू मिलेगी, x की दो वैल्यू मिलेगी। x की एक वैल्यू होगी तुम्हारी 1/2 और एक वैल्यू होगी -2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, अगर कोई कॉमन रूट है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो दोनों हो सकता है। तो एक काम करो कि m इज इक्वल टू, एक काम करो, m इज इक्वल टू 1/2 को पहले इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। जब तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1/2 को, बेसिकली x होगा, x इक्वल टू 1/2 को, x इक्वल टू 1/2 को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4, सो 3/4 प्लस 4 × 1/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, आई गेस इट वुड बी 11/8, -11/8 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे, सो आपकी जो m की वैल्यू आएगी दैट विल बी, अगेन इसको इसी इक्वेशन में पुट करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है। सो अगर आप -2 पुट करेंगे, सो 4 3 12 -8 + 2 एंड इक्वल टू 0, देन विल गेटिंग, इसको जब ट्रांसफर किया तो 7 एंड 7/4, ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने कि आपने इस इक्वेशन के दोनों रूट निकाले, जो कि आपका यहाँ से आ गया -1/2 और +1/2 और -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपने काम किया कि x इक्वल टू 1/2 को पहले इक्वेशन में पुट किया, आपको m की ये वैल्यू मिली। x इक्वल टू -2 को पुट किया, आपको m की ये वैल्यू मिली। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला तो नहीं है ना कि ये भाई दोनों रूट कॉमन है, कि एक रूट कॉमन है, कि क्या कॉमन है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। सो हमारी m की यही दोनों वैल्यूज होंगी, यहाँ पे m की बेसिकली ये दोनों वैल्यूज होंगी, क्योंकि हो सकता है कि दोनों कॉमन हो जाए, हो सकता है एक भी कॉमन रहे। सो m की ये वैल्यूज आपकी आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि ये कहता है कि ax² + bx + c = 0 है और bx² + cx + a = 0। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ax² + bx + c 0 है और bx² + cx + a = 0 है। हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों का एक कॉमन रूट है। a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर, a और b जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। तो आपको वैल्यू बतानी है a³ + b³ + c³ डिवाइड बाई abc³। एक बात आप बताओ, अगर दिया है कि एक कॉमन रूट है, अगर इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि बी सी माइनस ए स्क्वायर, ओके, बी सी माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। क्यों? क्योंकि भैया एक रूट कॉमन तो है ना, मैं हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट यहाँ पे तुमको लिखा तो है, देखो यहाँ पे लिखा है हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है। तो इसको मैंने इक्वेट कर लिया। जब मैंने इसको इक्वेट किया तो मुझे यहाँ से मिला b² c² माइनस और +a⁴, सॉरी +a⁴
-2a² -2a² इज इक्वल टू a² माइनस माइनस ab³ माइनस ac³ प्लस b²c²। ओके, सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि a⁴ प्लस ab³ प्लस ab³ प्लस ac³, ठीक है, इज इक्वल टू 3a² है। 3a² है। तो आपको यहाँ से आ गया ना a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन में abc, ठीक है। ये क्या हुआ, किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल हो गया। मैंने डिवाइड कर दिया है, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस स्टेप में डिवाइड कर दिया है। तो जब आप अल्टरनेटिवली जब आप सॉल्यूशन को पुट करेंगे, मतलब जैसे आई है, अगर आप x=1 को पुट करेंगे, x=1 को पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, x=1 को आपको दोनों इक्वेशन में पुट करना है। जब आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको ऐसे क्या पता चलेगा कि जैसे अगर आप x=1 को पुट करेंगे वैल्यूज दोनों इक्वेशन में, तो आपको पता चलेगा कि a, भाई देखो इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। एक बात कि अगर जब सारे कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट क्या होता है, वो वन कॉमन रूट कुछ नहीं होता, 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू आई, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको बस जस्ट ट्रांसफर किया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ abc के इक्वल हो जाएगा। भैया आपने ये वाला स्टेप क्यों किया, देखो मैं बता रहा हूँ। ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई ये तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी है, एक कॉमन रूट पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि ये कॉमन रूट है, और ये बोला है कि एबीसी जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू को तुमको बताना है। सो सबसे पहले क्या किया कि तुमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया, तुमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया। जब इक्वेट किया तो तुम्हें ये मिला, तुम्हें ये मिला। जब तुम्हें ये मिला तो तुम बोले कि भैया ठीक है, लेकिन मैं एक काम और करूंगा कि मैं देख लेता हूँ कि क्या इनका एक रूट 1 भी तो हो सकता है, हो तो सकता है ना, ये भी तो हो सकता था ना कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक कॉमन रूट 1 हो जाए, तो उसको तुमको चेक करना था। तो तुमने चेक करने के लिए क्या किया कि ए बी सी को तुमने ऐड कर दिया। जब तुमने ए बी सी को ऐड किया, क्यों ऐड कैसे किया, तुमने सबसे पहले एक्स को इक्वल टू 1 किया। जब तुमने एक्स इक्वल टू 1 पुट किया इन दोनों इक्वेशन में, तो तुम्हें पता चला कि ये क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बना। और ये इक्वेशन भी क्या बनी तुम्हारी, ये इक्वेशन भी बनी बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब सारे कोफिशिएंट का सम 0 हो जाता है तो उनका क्या होगा, उनका कम से कम उनका जो 2 रूट होता है या 3 रूट होता है, उनका एक रूट तो 1 के इक्वल होगा। तो एक रूट 1 के इक्वल है, तो जब दोनों में कोफिशिएंट 0 के बराबर है तो दोनों का एक ही कॉमन रूट हुआ जो कि 1 के इक्वल था, तो तुमने यहाँ से इसको निकाल लिया। ठीक है, ये एक चेक करने का आइडिया था बेसिकली, ये एक चेक करने का आइडिया था, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि मैं बता दे रहा हूँ, ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड मतलब हायर डिग्री के ऊपर ये बेस्ड है। तो इसका ऑपरेट करने का एक बहुत ही एक बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसमें क्या बोला है कि भैया देखो एक आर पॉजिटिव रियल नंबर है इस तरह से कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये 4 के इक्वल है। इस इक्वेशन को लिख लो, अंडर रूट r, 4 यहाँ पे, -1/4 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है, ठीक है। एक काम करो, इन दोनों के तरफ तुम ना स्क्वायर कर दो, इन दोनों की तरफ तुम स्क्वायर कर दो। जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हो जाएगा अंडर रूट r + 1/√r। तुम्हें इस वैल्यू के ऊपर कमेंट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ना भाई। बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो लगेगा इसमें, और कुछ तो लगेगा नहीं, इसमें और तो लगेगा नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक काम करो तुम, अब तुम इसको ये भी यहाँ से लिख सकते हो कि जी भैया इसको मैं इसके इक्वल तो लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, ये 18 के इक्वल हो जाएगा। केम फॉर अ रीजन, आईपीएल भी चल रहा है भाई, और विराट कोहली फाइनल में भी है। वेरस चलिए शुरू करते हैं 18, ठीक है। उसके बाद आपको इस इक्वेशन के ऊपर कमेंट करना है। एक काम करो, एक काम करो, ये तुम्हें दे रखा है ना,
ये तुम्हें ये दे रखा है +1 अपॉन, यहाँ पे भी 6 ही है ना, यहाँ पे भी 6 है, इक्वल टू x। ठीक है, एक काम करो, इसका दोनों तरफ क्यूब कर दो। जब तुम इसका क्यूब करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि भैया इसको क्यूब करने पे ये वाली इक्वेशन बन रही है, √r +1/√r, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा, +1/6 ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। उसको मैंने एक्स मान लिया बेसिकली, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। एक काम करो, अब तुम्हें पता चल रहा है कि ये वाला इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, ये वाला इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, ये तुम्हें कुछ पता है, कुछ आइडिया है। ये वाला इक्वेशन कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू को 18 रख दो। देखो मैंने यही तो बोला था ना, इसकी वैल्यू 18 है, यहाँ पे तुम 18 रख दो इसको। जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 18 + 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो गया, ये एक्स क्यूब के इक्वल हो गया, ये एक्स क्यूब के इक्वल हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना, मैं बेसिकली इसी को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यूब -3x -18 -18 = 0। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसको अब तुम फैक्टर करो, जब तुम इसका फैक्टर करोगे तो मेरे हिसाब से इसका फैक्टर आना चाहिए, और x-3 को बाहर ले लेंगे। ओके, सो यहाँ क्या बचा है, अगर x-3 को मैंने बाहर लिया है तो यहाँ बचेगा, ओके, x², फिर यहाँ हो जाएगा +1x + 3x, 3x + 6 = 0। ये हो गया। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला, यहाँ से तुम्हें एक पता चला कि x = 3 एक वैल्यू है, x = 3 एक वैल्यू है, और x क्या था, x यही तो था। देखो जो x = 3 की तुम्हें वैल्यू मिली है वो यही तो थी, x ही क्या है, x ही तो ये दिया है तुमको। तो तुम्हें क्या पता चला कि इस इक्वेशन का जो आंसर होगा तुम्हारा, इस इक्वेशन का जो आंसर होगा, इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो होगा 3 के इक्वल होगा। मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को हैंडल किया। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्क्वायर करना था, यहाँ पे क्यूब करना था, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो देखो भाई मैंने इसलिए किया कि ऊपर 1/4 पावर है, मतलब r की 1/4 पावर है बेसिकली, उस इक्वेशन में r की 1/4 पावर है। मुझे उसे किसी भी तरह करके स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि मुझे 3rd डिग्री की या 4th डिग्री की या 1/4 डिग्री की कोई भी मतलब कोई आइडिया नहीं है मेरे को। उसके रूट्स क्या होते हैं, मतलब उसका रूट्स का सम क्या होता है, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, वो मुझे कुछ नहीं पता है। तो मुझे किसी तरह स्क्वायर करना था। अब तुम एक बात बताओ, अब तुम एक मुझे बात बताओ, तो मैं क्या करता यहाँ पे, मैंने इसे स्क्वायर ही कर दिया, मैंने इसे स्क्वायर ही कर दिया, मैंने इसे स्क्वायर कर दिया। क्योंकि देखो मुझे एक बात पता है कि मुझे r⁴ 1/4 सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ हमें नहीं पता है। लेकिन r⁴ 1/2 को तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है ना, क्योंकि अंडर रूट से तो हम लोग बचपन से ही खेल रहे हैं। सो मैंने इसलिए उसे स्क्वायर किया। अब यहाँ पे मैंने क्यूब क्यों किया, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे मैंने क्यूब क्यूब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे r⁴ 1/6 है, r⁴ 1/6 है। तो हमें बचपन से आदत लगी है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट खेलने की, तो इसे मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने क्यूब रूट ना करके और इजी करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके पावर को। सो r = 1/2 हो गया। तो इससे भी हमें आदत है, हमें इस इक्वेशन से भी प्रैक्टिस है, हमें इस इक्वेशन से भी प्रैक्टिस है। तो बेसिकली ये दिमाग चलता है कि आप कितना मतलब उसमें यूज कर सकते हो। 1/4 पावर यूज करके भी करते हैं ना तो बहुत लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन। तो अगर आपका ये सवाल है कि भैया आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्क्वायर करना है या यहाँ पे क्यूब करना है, इसलिए पता चला भाई क्योंकि हम कंफर्टेबल होते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब उसकी पावर 1 2 3 हो, या पावर या डिवाइड या पावर में कुछ ऊट पटांग सी हो, तो ज्यादा नहीं, बस r⁴ 1/2 हम लोग को आता है, r⁴ 1/3 सॉल्व करने में थोड़े कंफर्टेबल होते, इसलिए मैंने किया। अब तुम्हें दिमाग लगाना था कि अच्छा 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्यूब है तो मुझे 1/2 में करना है तो क्यूब बोथ साइड करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। वेल आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे वही किया है। मैंने स्क्वायर किया, ये वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे फिर से क्यूब किया है, तो इस वैल्यू को मैंने रखा है, इसे मैंने क्वाड्रेटिक बनाया है, तो मुझे यहाँ से एक्स की एक वैल्यू मिली है, और एक्स की जो वैल्यू है वही इस इक्वेशन की वैल्यू है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है? आ जाओ, आज के 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, जो मैंने तुम्हें बताया, ये बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है।
और मैं चाहूंगा कि यार तुम इसे एक फेयर ट्राई तो जरूर दो, तुम इसे एक फेयर ट्राई जरूर दो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ना हमें काइंड ऑफ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार आज हमने कुछ अच्छी प्रैक्टिस करी है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, वो इक्वेशन दी रखी है और उसके रूट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। वो कुछ नहीं बोल रहा है कि देखो ये एक इक्वेशन है और इसके रूट से अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो तुझे इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, जो कि तुम्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एक काम करो, तुम एक काम करो कि इस इक्वेशन को तुम पहले एक बार अच्छे से लिख लो। एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 24x+1। एक काम करो, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 24 कर दो। ये तुमने कर लिया। एक काम और करो कि तुम दोनों तरफ ना 3x को ऐड कर दो। 24x है ना, इधर भी 3x ऐड कर दो और इधर भी 3x ऐड कर दो। क्यों भैया, मैं बता रहा हूँ क्यों करना है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा 27x और ये तुम्हारा क्या हो गया। अब कुछ आइडिया आ रहा है ये तुम्हारा क्या बना। मैंने 3x को ऐड करके इसे क्या बना दिया, कुछ आइडिया है। ये कुछ नहीं बना भाई, ये x+1 का होल क्यूब बन गया। ये x+1 का होल क्यूब बन गया। ये x+1 का होल क्यूब बन गया। और इसी के रूट क्या है, इसी इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। अब तुम बोलेगा भैया आपने तो बताया था कि इसी इक्वेशन का रूट है। कोई बात नहीं भाई, तुमने एलएचएस और आरएचएस दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, उससे क्या फर्क है, रूट्स के तो कोई वैल्यू नहीं, फर्क नहीं पड़नी है, क्योंकि वो तो कट ही हो जाएंगे, वो तो कट ही हो जाएंगे, तो कोई फर्क तो पड़नी नहीं है। एक काम करते हैं, जब अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं तो भैया अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। जी भैया एकदम करेगा। सो अल्फा प्लस 1 टू दी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 अल्फा हो जाएगा। जी भैया एकदम हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, चलो इसको वाई मान लेते हैं हम लोग। जब इसको वाई मानोगे तुम, जब तुम बोलोगे क्यूब रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, क्यूब रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाई, जब तुम मानोगे सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई क्यूब हो जाएगा। जी भैया आराम से हो जाएगा। तो अब तुम पहले इक्वेशन को, अब तुम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो, इस इक्वेशन को तुम रिड्यूस कर सकते हो कैसे, अब अल्फा की वैल्यू वाई क्यूब को इसमें पटक दो, इसमें पटक दो। जब तुम पटक दोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो इक्वेशन कुछ नहीं है, वो वाई क्यूब प्लस 1 टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू दी 27 वाई क्यूब बन गया है। जी भैया बन गया है। एक काम करो, एक काम करो कि तुम इस क्यूब को इधर लेके इसे क्यूब रूट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 पावर ऑफ 27 वाई क्यूब, जो कि कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। ये इक्वल हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3y, इसके इक्वल हो जाएगा। अब एक काम करो कि वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, 0 है। तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, इसी इक्वेशन के तो रूट होंगे अल्फा की पावर 1/3, बीटा की पावर 1/3, गामा की पावर 1/3, और इनका सम कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। इनका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट स्टेप में इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाया। उसके बाद मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया कि मैंने मान लिया कि अल्फा की पावर 1/3 जो है वो वाई है। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन बनाया, इसे सॉल्व किया, और इसी इक्वेशन के रूट तो ये होंगे ना भाई। वाई को डाल दो, वाई को डाल दो, वाई को क्या पुट करोगे, वाई को क्या पुट करोगे, मैंने क्या बोला था, वाई को उधर क्या पुट करना है, 1/3 पावर ऑफ अल्फा, ये पुट करना है आपको। उसको डाल दो इसमें, वही तुम्हारा निकलेगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये मेंस में आते हैं इस टाइप के, हो सकते हैं न्यूमेरिकल में दे दें। तो चलो आगे शुरू करते हैं। इफ सी इज द पॉजिटिव एंड 2ax², अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई गारंटी यू अगर तुम इसे बना लेते हो तो तुम कंसेप्चुअली बहुत अच्छे हो, तुम कंसेप्चुअली बहुत अच्छे हो। If C is a positive and 2ax square plus 3bx plus 5c is equal to 0 does not have any real root, अच्छा इसके रियल रूट नहीं है, then prove that। अच्छा आपको ये प्रूव करना है भैया, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो,
मैं इसीलिए प्रूफ दैट के क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये हो सकता है कि तुम्हें पूछ दे कि दिस स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ दे सकता है तुम्हें। और प्रूफ दैट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कंसेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग होते हैं। आ जाओ, क्या बोला है? सबसे पहला बोला है कि सी पॉजिटिव है, यानी सी ग्रेटर देन जीरो है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये इक्वेशन है, यानी इक्वेशन क्या है? 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। जब इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, एक काम करो, इसको एफ एक्स मान लो, इसको एफ एक्स के इक्वल मान लो, ठीक है, इसको तुम एफ एक्स के इक्वल मान लो, इसको तुम एफ एक्स के इक्वल मान लो। एक काम करो, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा? जी भैया होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है भाई, और एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके। अगर इफ ए जीरो से छोटा है, ठीक है, मेरी बात को समझो ना, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने इतना बड़ा कुछ लिख तो दिया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को कुछ एफ एक्स मान लिया है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी, कब? हर रियल नंबर के लिए, हर रियल नंबर के लिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, जब ए जीरो से बड़ा होगा, यानी जब ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की हर वैल्यू हर रियल एक्स के लिए छोटी हो जाएगी, कब? जब ए का कोफिशिएंट, मतलब जब ए जो है वो जीरो से छोटा हो जाएगा। ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है। एक बात और, एक बात और, क्या बात भैया? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो 5c जो है वो लेस देन 5c को ना तुम एफ ऑफ जीरो पुट कर दो। 5c क्या है? एफ ऑफ जीरो के इक्वल है भैया। जब तुम इस फंक्शन में, जब तुम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो तुम्हें यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ 5c तो बचेगा, ठीक है, 5c तो बचेगा। तो ये क्या है तुम्हारा? 5c क्या? एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है। तो क्या है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि सी, अब भैया ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में पहले ही बोला था, ठीक है। एक काम करो, तो अब जो होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, क्यों? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों भैया? ये तो देख लो, इस कंडीशन से मैं ये बात बोल रहा हूँ, इस कंडीशन से मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक काम करो, 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो 2a माइनस 3b प्लस 5c जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसलिए होगा जब x को -1 पुट करोगे। और यही बात तो तुम्हें प्रूफ करनी थी, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, इसी बात का तो तुम्हें प्रूफ करना था, ये तो तुम्हें प्रूफ करना था। मैं बता दे रहा हूँ उसको मैंने किया कैसे। देखो, सबसे पहले बोला था कि भैया सी पॉजिटिव है और ये इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं है, एक भी रियल रूट नहीं है। तो मुझे एक बात पता थी, मुझे एक बात थ्योरी से पता थी कि भैया फंक्शन की वैल्यू जीरो से कब बड़ी होगी? जब ए जीरो से बड़ा होगा। फंक्शन की वैल्यू जीरो से कब छोटी होगी? जब ए छोटा होगा। किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके लिए। ये बात सच है, तो हमने सबसे पहले फंक्शन में जीरो को पुट किया, एक्स इक्वल टू जीरो को पुट किया हमने, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन मिली, क्या कंडीशन मिली? कि 5c जो, ये जो 5 जो c है वो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है, वो क्या है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है एवरी एक्स के लिए। तो जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है हर रियल नंबर के लिए, तो इसमें एक्स को -1 पुट कर दो, ये भी तो हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा, साइन तो बदलेगा नहीं, साइन तो बदलेगा नहीं। इसी बात का प्रूफ करना था। आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया देखो, एक इक्वेशन ये दे रखी है, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसके दो अलग अलग रियल रूट नहीं है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू को निकालो, ठीक है। अगर इसकी डिस्टिंक्ट नहीं है, काम करो, इसको एफ एक्स मान लो। एफ एक्स क्या हो गया? ये किसके इक्वल हो गया? ax² प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, इसके बाद डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है।
अगर ए छोटा होता है तो इसमें ए अगर छोटा होता है तो 0 से, ठीक है। वही एफ ऑफ एक्स जो है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 6 इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसके लिए? किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन ए यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो पीछे हमने सीखा था, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। एफ ऑफ 0 जैसे पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 तो 0 से बड़ा होता है। तो जब 6 0 से बड़ा होता है तो ये कंडीशन होगा नहीं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा नहीं, ये कंडीशन नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगा, यही कंडीशन होगा। तो जब ये बात है तो एक काम करते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ एक्स किसी के इक्वल नहीं हुआ भैया, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात हो गया। तो जो एफ ऑफ 3 जो तुम वैल्यू निकालोगे, भाई तुम्हें किसकी वैल्यू पूछी है? एफ ऑफ 3 एक वैल्यू निकाल लो तुम। एफ ऑफ 3 जो तुम एक वैल्यू निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा? 9a आ जाएगा प्लस 3b आ जाएगा, 3b आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम 3 को कॉमन ले लो, सो 3a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया, सॉल्व हो गया तुम्हारा ये। यानी इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी? इसकी लिस्ट वैल्यू होगी -2, यानी इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। कैसे निकाला? देखो मैंने, मुझे एक बात बताया ना कि फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो छोटी होगी अगर ए छोटा है, कोफिशिएंट अगर 0 से छोटा है, बड़ी होगी जब अगर कोफिशिएंट बड़ा है। तो मैंने 0 पे ही चेक कर लिया, जब मैंने 0 पे चेक किया तो पता चला भैया पॉजिटिव है तो पहला कंडीशन होगा नहीं, दूसरा कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन था तो मुझे दिमाग लगाना था, मुझे ये इक्वेशन किसी तरह से लेके आनी थी। लेकिन एक दिक्कत थी कि मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन को नहीं ले आ सकता था, क्योंकि ये इक्वेशन देखो इस फॉर्म में है, ये इक्वेशन अब लीनियर फॉर्म में है, लेकिन डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिखना बड़ा दिक्कत हो जाता। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने x इक्वल टू 3 पुट कर दिया। x इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो भैया क्यों पुट किया? पुट इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन बन जाए 9a प्लस 3b प्लस 6। जब वो इक्वेशन बन गया तो मुझे पता चला कि मुझे 3a प्लस b ही तो निकालनी है, मैंने 3 को कॉमन लिया, ट्रांसफर किया, आंसर आ गया। तो ये मैनिपुलेशंस है, ये तुम्हें सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से तुम्हें ये आ जाएगी। आओ आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये दिखने में जितना डरावना है ना, ये उतना है नहीं, ये उतना है नहीं। ये दिखने में जितना डरावना है ये उतना है नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है भैया? एक अल्फा जो है रियल रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है, और बीटा जो है रियल रूट है वो इस इक्वेशन का। देन सो दैट देयर इज अ रूट गामा ऑफ इक्वेशन विच लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मतलब बोल रहा है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो गामा जो होगा ना, जो कि इस इक्वेशन का रूट है, वो बीटा से अल्फा के बीच में है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा से बीटा के बीच में ही, ठीक है, यही होगा, अल्फा से बीटा के बीच में बोला है। तो चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक काम करो कि एफ ऑफ एक्स जो होगा ना, इसमें तुम इस बार मानो ए बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। ये इस इक्वेशन को मैंने लिखा है यहाँ पे। एक काम करो, इसमें अल्फा निकाल लो। एफ ऑफ अल्फा जब तुम निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हो जाएगा a/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये ए अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस बी अल्फा हो गया, बी अल्फा हो गया, ठीक है, बी अल्फा हो गया प्लस सी हो गया, प्लस सी हो गया, प्लस सी हो गया, और क्या बनेगा? प्लस सी के बाद यहाँ पे बन जाएगा -a/2 अल्फा स्क्वायर, -a/2 अल्फा स्क्वायर, -a/2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, -a/2 अल्फा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब ये इसको इक्वल हो जाएगा किसके? अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा -a/2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट तेरे को यहाँ बोला है ना, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। एक काम करो, इसी में बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे तुम एफ ऑफ बीटा निकाल लो, यहाँ पे तुम एफ ऑफ बीटा निकाल लो, एफ ऑफ बीटा निकालो। एफ ऑफ बीटा निकालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ बीटा निकालोगे तो भैया सेम इक्वेशन तो बनेगी, तो बनाओ। जब सेम इक्वेशन ही बनेगी तो बनाओ। तो एफ ऑफ बीटा निकालना तो बहुत ईजी है, मैं निकाल के दिखाऊं या फिर डायरेक्ट लिख दूं? चलो मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ।
ये हो जाएगा a/2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी इंटू बीटा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी। ठीक है, एक काम करो, इसको भी जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी प्लस 3/2 अल्फा बीटा स्क्वायर। सॉरी, ये होगा ना, ये होगा बेसिकली, ये ए हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर। ठीक है, ए बीटा स्क्वायर। अब बीटा तुम्हारा इसी क्वेश्चन का रूट था, और बीटा तुम्हारा इसी क्वेश्चन का रूट का, उसका यूज करो तो तुम्हें पता चला है कि ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 3/2 ए बीटा स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है भैया, सो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होगा, -3/2, अच्छा 3/4, 2 यहाँ भी था ना, हाँ, -3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। और ये वैल्यू कुछ भी हो जाए नेगेटिव ही रहेगी हमेशा, क्योंकि सामने ही नेगेटिव ही साइन लगी हुई है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स का कोई तो जीरो, मतलब एक्स के किसी वैल्यू पे तो इक्वेशन जीरो हो जाएगा, किसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। यहाँ से ये बात मैंने प्रूव कर दी। हो गया, हो गया। अब देखो, अब ये इक्वेशन है भाई, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है। आज सारे ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, कुछ सीखने वाले। बहुत इजी तो तुम्हें नहीं लगेंगे, तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये क्या करा रहा है, लेकिन ये तुम्हारे कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 टू द पावर होल स्क्वायर -a-3 इंटू, ऐसे ये कोई बड़ा सा रामायण कुछ लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इसका कम से कम एक रूट है, इसका कम से कम एक रूट तो है। तो इसमें ए की वैल्यूज बताओ। एक काम करो, तुम इसमें कुछ मान लो ना, जब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको तुम t मान लो, तो इसको t मानोगे तो तुम्हारे से t बिलोंग करेगा किसके किसके बीच में, 3/4 से इंफिनिटी के बीच में, 3/4 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, एक मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, एक ये पीजे टिप लिख लो, मेरे तरफ से एक टिप लिख लो कि भैया इतनी बड़ी चीज कुछ भी हो ना, तो हम लोग सबसे पहले कुछ लेट करेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी बड़ा सा तुमको रामायण दिख जाए, तो वहां पे तुम मान लेना कि ये कुछ तो है, किसी को कुछ मान लेना। ये मैंने अपने तरफ से तुम्हें पीजे टिप दी है, अपने तरफ से पीजे टिप दी है मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ। टी जो होगा वो 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब यही क्वेश्चन बन गया, t+1 होल स्क्वायर, ठीक है, -(a-3) हो गया, टी इंटू t+1, टी इंटू में t+1, टी इंटू में t+1। सो ये हो गया t इंटू में t+1, टी इंटू में t+1 प्लस a-4 इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक काम करो यहाँ पे, कि देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा t² + 2t+1, ठीक है, -(a-3), ठीक है, t² + t ये हो गया, और +a-4 t² +a-4 t²। अब इसको 0 के इक्वल कर लो। एक काम करो यहाँ से कि t⁻, कितना हो गया, t(2 - a+3), और ये +1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो t क्या हुआ, 1/a-5 हो गया। ठीक है, सो 1/a-5 क्या हुआ, 1/a-5 किससे बड़ा हुआ, 3/4 से, क्योंकि वहां पे मैंने देखो ये रेंज बताई थी तुम्हें, ये मैंने देखो एक रेंज बताई थी इसकी। ठीक है, सो 19 -3a/a-5, a-5 क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको बस जस्ट इधर ट्रांसफर किया है, और कुछ नहीं किया मैंने। आ जाओ अब इधर, अब इधर आ जाओ। अब इधर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5 से लेके 19/3 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे क्या बताना था, मुझे इसका एक एक इंटरवल बताना था।
मुझे एक इंटरवल बताना था, सो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन मैंने इसको टी मान लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस टू को भी तुम वन प्लस वन लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली ये टी प्लस वन बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तो तुम्हारा टी ऑलरेडी है, इसको इसमें भी टू को तुम क्या लिख सकते हो, वन और वन में डिवाइड कर सकते हो, तो ये पूरा मिलके टी बन जाएगा ये भी। सो मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, ये क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन बना, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब और थोड़ा एक्सपेंड किया तो मुझे ये क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन मिला तो मैंने टी का ये बनाया। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये टी की ये वैल्यू है, तो मैंने यहाँ तुम्हें बताया था कि ये तो उसका इंटरवल है, तो उस इंटरवल में मैंने उसको इक्वेट किया। जब मैंने इक्वेट किया तो मुझे यहाँ से एक इंटरवल मिल गया, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं करा है मैंने। आ जाओ, अब मोस्टली मुझे लगता है कि तीन ही क्वेश्चन बचे हैं भाई। और बताना कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल वन कॉमा टू, यहाँ पे वन और टू इंक्लूडेड है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर तुम मानो तो। देखो, अगर ये बात सच है ना, तो तुम एक काम कर सकते हो कि अगर एक काम करो पहले, कि अगर x वन बाई टू के बीच, अगर x जो है वो वन और टू के बीच में है, वन और टू के बीच में है, तो वन और टू क्या होगा? अगर ये बात सच है, क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जो है x बिलोंग्स टू एवरी, अगर x बिलोंग्स टू इंटरवल वन कॉमा टू है, एक बात तुम इसे और निकाल सकते हो कि इस इक्वेशन का जो भी रूट होगा, अल्फा और बीटा, उसके बीच में ये वन आएगा और ये टू आएगा। ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। और इक्वेशन क्या दिया था तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए जो है लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो है ना, इक्वल टू जीरो मान लो इसको, इक्वल टू जीरो मान लो। सो एफ ऑफ वन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो आ जाएगी। एफ ऑफ टू पे वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो आ जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ वन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, वन प्लस टू ए प्लस ए, ये क्या हो गया, लेस देन जीरो। और यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया, फोर प्लस फोर ए प्लस ए, ये लेस देन जीरो हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तुम्हें एक बात पता चली कि भैया ए जो है, ए जो है लेस देन माइनस वन बाई थ्री है, और ए जो है लेस देन माइनस फोर बाई फाइव है। ठीक है, तो ए का इंटरवल क्या हुआ, ए का इंटरवल कुछ नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर बाई फाइव हो गया, जो कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, यही तुम्हारा इंटरवल हुआ। ठीक है, यही तुम्हारा इंटरवल हुआ। ये बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट का एक शानदार सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देख लेते जल्दी जल्दी। इफ वाई स्क्वायर से तुम्हें देखो, यहाँ पे दो अलग अलग क्वाड्रेटिक दे रखी है, बोल रहा है कि एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो वाई का इंटरवल बताओ। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इसे हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स लिख के दे दूंगा, और तुम्हें इसका आंसर अब कमेंट करना है, तुम्हें इसका आंसर कमेंट करना है। और तुमने अगर कमेंट किया तो तुम्हारा अगर आंसर सही हुआ तो मैं डेफिनेटली इसे पिन जरूर करूंगा। ठीक है, अच्छा तो सॉल्यूशन ही मैं बता देता हूँ। एक काम करो कि वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस थ्री है ना, और एक और एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक काम करो, ये लेस देन इक्वल टू टू एक्स किया हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको तुम एक कम और नहीं कर सकते कि वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस थ्री जो है लेस देन टू एक्स अपॉन में इसको तुम लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा तो लिख सकते हो ना, ऐसा तो लिख सकते हो ना। क्योंकि ये जो होगा वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होगा अगर एक्स रियल नंबर हुआ तो। अब एलएचएस जो है वो आरएचएस से हमेशा कम होना चाहिए, एलएच जो है वो आरएचएस से हमेशा कम होना चाहिए। अब आरएचएस को ना पी मान लो, और तुम एक काम करो, तुम इस पूरे इक्वेशन को ना पी मान लो, इसको पी मान लो। जब तुम पी मानोगे तो ये क्या बनेगा, जब तुम इसको इक्वल टू पी करोगे, अब तुम इसको इक्वल टू अगर पी कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस टू, ठीक है, प्लस पी माइनस टू एक्स प्लस पी जीरो। ये बात तो सही है। अब एक्स रियल है, जब एक्स रियल है तो एक काम तुम और कर सकते हो, एक काम तो तुम और कर सकते हो कि पी माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। या क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा। सो माइनस टू जो होगा, अगर तुम ध्यान दोगे, सो ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये इसका इंटरवल निकल गया तुम्हारा।
इसका इंटरवल यहाँ से निकल गया, मैंने यहाँ से इंटरवल यहाँ निकाल दिया। ठीक है, अब निकालने के बाद मैंने क्या किया कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रही है ना, तो एक काम करो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, जब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है -2 आई, कैसे है भैया, पी का इंटरवल, पी क्या था, पी वही क्वेश्चन था ना, तो इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी, -2 थी, -2 थी, यानी वाई स्क्वायर -5y इसी का इक्वेशन +3 लेस देन -2, यही क्वेश्चन था ना। तो भाई यही पी था ना, और इसका तो ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, जब ये इससे छोटा होगा तो एक काम करो कि वाई स्क्वायर -5y + 5 लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से तुम्हें वाई का इंटरवल नहीं मिल गया, यहाँ से तुम्हें वाई का इंटरवल मिल गया, यहाँ से तुम्हें वाई का इंटरवल मिल गया, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से तुम्हें वाई का इंटरवल मिल गया। वाई इंटरवल क्या हुआ तुम्हारा, वाई इंटरवल हुआ 5 - √5/2, 5 + √5/2, यही तुम्हारे इंटरवल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यार कम से कम ये तो ट्राई करो, इसका तो तुमको कमेंट में आंसर देना चाहिए, ठीक है, इसका तो तुम्हें कमेंट में आंसर देना चाहिए। तुम पॉज करो, इसे आंसर जरूर दो, मैं तब तक यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर तुमसे नहीं बना तो सॉल्यूशन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसका तुम्हें वैल्यू बताना है, अगर टी से इसके सेम क्वेश्चन है भाई। एक काम करो ना, मैंने बोला कि जब ऐसा कुछ हमारा दिखे तो तुम चुपचाप कुछ मान लो, तो मैंने 2t को क्या मान लिया, 2 की पावर t को मैंने x मान लिया, और t किससे में, t बिलोंग करता है 1,2 में, 1,2 में बिलोंग करता है। एक काम करो, तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालना, तो एक काम करो, ये एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा हो गया x² माइनस a-4 हो गया, +9/4 +9/4 +9/4 हो गया, और ये तुम्हारा 9/4 a हुआ नहीं है, 9/4 a हुआ, और ये लेस देन 0 ही होगा, ये लेस देन 0 होगा कब, जब x बिलोंग करेगा 2 से 4 के बीच में, क्यों, क्योंकि यहाँ से तुम निकाल सकते हो इस चीज को, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि x² पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, सॉरी, ये अलग ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, बेसिकली ये लेस देन 0, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। एक काम करो, फिर से वही काम करो, f(2) पे इसकी वैल्यू निकालो, तो जो कि 0 से छोटी आ जाएगी, मुझे कैसे पता है, अरे भैया 2 डालो ना इसमें, 2 डालोगे तो 0 से छोटा तुम्हें अपने आप लगेगा, और f(4) पे भी जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये 0 से छोटा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा 4 माइनस, और क्या था, 4 माइनस a-4 2, a-4 2, ठीक है, -4 2 +9/4 a +9/4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है, और क्या था, ये हो गया ना, और ये लेस देन 0 है, एंड यहाँ पे तुम लिख सकते हो 16 - a-4, 16 - a-4, और ये 4 हो जाएगा, +9/4 a, 9/4 a, ये 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। सो यहाँ से तुम दो चीजें कॉम्प्रिट्यूट करके यहाँ से निकाल सकते हो कि a लेस देन -48 है, और a ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड करो, 128/7 हो जाएगा, ये तो तुमने निकाल दिया, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो a एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस केस में a एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो देखो यार, मैंने तुम्हें टोटल 11 क्वेश्चंस कराए हैं। वेल, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, @maths_tryhard सर्च करके, @maths_tryhard सर्च करके। इसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ तुम ज्वाइन होकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। जेईई मेन और जेईई एडवांस से क्वेश्चन प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो ये चैनल हेल्प करेगा, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हायर मैथमेटिक्स को भी हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लैपलेस वगैरह, फॉरियर वगैरह। और अगर तुम्हें ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन देखने हैं स्मार्ट टेक्निक्स के साथ, तो ये चैनल तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा। ज्वाइन @maths_tryhard, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।